हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। रोज सुबह 5:30 बजे टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है और हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसा प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही प्रश्न रोज सुबह 5:30 बजे हम पढ़ाते हैं। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता है। ए ऑप्शन है रोटी, कपड़ा और मकान। बी ऑप्शन है कपड़ा, रोटी और सब्जी। सी ऑप्शन है रोटी, फल और सब्जी। डी ऑप्शन है तेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता है। तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह किस में घोषणा किया गया है? ए ऑप्शन है प्रस्तावना में। बी ऑप्शन है पाठ में। सी ऑप्शन है कानूनी पुस्तक में। डी ऑप्शन है नागरिक शास्त्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह किस में घोषणा किया गया है? तो भारत का जो संविधान है उसमें का जो प्रस्तावना है उसमें किया गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि एटीएम से पैसे निकाला एवं जमा किया जा सकता है। ए ऑप्शन है 24 घंटे। बी ऑप्शन है 6 घंटे। सी ऑप्शन है 12 घंटे। डी ऑप्शन है 9 घंटे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एटीएम से पैसे निकाले एवं जमा किए जा सकते हैं। तो 24 घंटा आप पैसा निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है निगम अध्यक्ष। बी ऑप्शन है महापौर। सी ऑप्शन है जिला अध्यक्ष। डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि मॉल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को। ए ऑप्शन है अलग अलग स्थानों पर। बी ऑप्शन है कुछ वस्तुएं। सी ऑप्शन है एक स्थान पर। डी ऑप्शन है चुनी हुई वस्तुएं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मॉल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को तो एक स्थान पर कराती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि रोजगार का क्षेत्र नहीं है। ए ऑप्शन है उद्योग। बी ऑप्शन है कृषि। सी ऑप्शन है सेवा। डी ऑप्शन है जमीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोजगार का क्षेत्र नहीं है तो जमीन रोजगार का क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? ए ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था। बी ऑप्शन है द्विदलीय व्यवस्था। सी ऑप्शन है त्रिदलीय व्यवस्था। डी ऑप्शन है बहुदलीय व्यवस्था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है? ए ऑप्शन है भूस्खलन। बी ऑप्शन है सुनामी। सी ऑप्शन है बाढ़। डी ऑप्शन है भूकंप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है। तो जो भूकंप होता है ये विनाशकारी आपदा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1934 में।
बी ऑप्शन है 1935 में, सी ऑप्शन है 1948 में, डी ऑप्शन है 1951 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। ए ऑप्शन है सांसदों और विधायकों पर, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पर, डी ऑप्शन है तीनों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों दोनों पर लागू होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919 को, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919 को, डी ऑप्शन है 16 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है दिल्ली को, सी ऑप्शन है पटना को, डी ऑप्शन है चेन्नई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि छापखाना का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने, बी ऑप्शन है मेजनी ने, सी ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, डी ऑप्शन है मुसोलिन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छापखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। ए ऑप्शन है पर्वत को, बी ऑप्शन है पठार को, सी ऑप्शन है हिमछादित शिखर को, डी ऑप्शन है मैदान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है, तो हिमछादित शिखर को दर्शाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है मैग्नीज को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ए ऑप्शन है कपास के लिए, बी ऑप्शन है गेहूं के लिए, सी ऑप्शन है चावल के लिए, डी ऑप्शन है ईख के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन है अंबेडकर, बी ऑप्शन है कांशीराम, सी ऑप्शन है मायावती, डी ऑप्शन है रामविलास पासवान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कांशीराम थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ए ऑप्शन है मजबूत, बी ऑप्शन है ढीली, सी ऑप्शन है अति मजबूत, डी ऑप्शन है कठोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 20 मार्च को, बी ऑप्शन है 22 मार्च को, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 23 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है,
तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया? ए ऑप्शन है कोलकाता में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है पटना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो कोलकाता में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि साख का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है विश्वास, बी ऑप्शन है ऋण लौटाने की क्षमता, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साख का अर्थ क्या होता है। तो विश्वास और ऋण लौटाने की क्षमता दोनों होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि कांडलापतन किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है गोवा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांडलापतन किस राज्य में स्थित है। तो कांडलापतन गुजरात राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि WTO का विस्तृत रूप है। यहाँ पे आपको WTO का पूरा नाम बताना है। तो WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है रोम में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है रोगियों को, बी ऑप्शन है अंग्रेजों को, सी ऑप्शन है अनुबंधित मजदूर को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि बैंक उदाहरण है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक उदाहरण है। तो बैंक किसका उदाहरण है? तो बैंक तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि गोलघर कहाँ है? ए ऑप्शन है गया में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है लखनऊ में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गोलघर कहाँ है। तो गोलघर पटना में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था? ए ऑप्शन है लंदन में, बी ऑप्शन है पेरिस में, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था। तो लंदन में चला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है? ए ऑप्शन है वस्तु, बी ऑप्शन है मुद्रा, सी ऑप्शन है चेक, डी ऑप्शन है हुंडी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है। तो मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है CFC, बी ऑप्शन है एरोसोल, सी ऑप्शन है ओजोन छिद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें
कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।